अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने फिजियोलॉजी का स्टार्ट ले लिया था। कल हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया था वो फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन था कि फिजियोलॉजी में हम बेसिकली बॉडी के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है? फिर उसके अलावा हमें उसकी एक्सपर्टीज के बारे में पता चला, उसके फंक्शंस के बारे में पता चला, ठीक है? फंक्शन विद डिटेल नॉलेज। अब उसके बाद हमें साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने सेलुलर फिजियोलॉजी को डिवाइड किया हुआ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिवाइड किया हुआ है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेपरेटली, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम सेपरेटली और इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी सेपरेटली। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है बेसिकली सेल्स। सेल्स क्या है? अब जितना भी हमारे पास बॉडी में स्ट्रक्चरल, यानी कि जो इसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, शेप या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या सिंपल बॉडी कह लें, यानी कि उसमें स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं और उनके साथ उनके फंक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो किस में डिफाइन किए जा रहे हैं? सेल में। सेल बेसिकली जो है स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन है। और इसमें हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? आउटर लेयर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद। और न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ सेल है, यानी कि वो जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि दिमाग, इसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रल पार्ट। अब इसने हमें कुछ सेल्स की टाइप्स बताई हैं कि सेल्स की कौन कौन से टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ यूजेजेस। जैसे सबसे पहले नर्व सेल्स है। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स के इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम सारा न्यूरॉन, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन फिजियोलॉजी को भी बताया हुआ है, न्यूरॉन नर्वस फिजियोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम की। तो उसमें हमने सारा देखना है कि हमारे बॉडी में नर्व सेल्स वगैरह कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फिर डेफिनेट सी बात है, बॉडी में मसल्स भी हैं, तो मसल्स के अंदर भी सेल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इनको कनेक्ट करके रखते हैं, उनको हम कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। इम्यून सेल, ये बेसिकली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट है वो आपको प्रॉपर्ली नजर आ रहा है। वो सारा किसकी मदद से आ रहा है? इम्यून। और इसके अलावा ब्लड के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये सारे किस में आ जाते हैं? ल्यूकोसाइट्स हैं। ये सारे हमारे ब्लड सेल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर उसकी कंपोजिशन दी हुई है कि जो अब एक सेल है वो किस तरह बनता है, उसके बारे में बताया हुआ है कि सबसे पहले तो उसके अंदर एक पानी डलता है, वाटर है। सेकंड नंबर पर प्रोटीन है। थर्ड नंबर पर सबसे पहले जो बताया है वह वाटर। वाटर देखें, हमारी बॉडी में 99% या 90% हम कह सकते हैं बॉडी में हमारी वाटर की कंजप्शन है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन्स भी हमें जरूरत है बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, पोटाशियम जैसे। यही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो फिट रहे। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है तो आप देखें लेथार्जिक हो जाती है बॉडी, थकने लग जाती है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस अगर ये तब तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों भी हमारी डाइट का हिस्सा है। अगर लिपिड्स वगैरह नहीं होंगे, ऑयली नेचर नहीं होगी, ऑयली सैकराइड्स जैसे लिपिड्स की काफी सारी टाइप्स में आ जाती हैं, तो ये भी ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें डाइट से भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है। मतलब ये सारे के सारे जो सेल्स के स्ट्रक्चरल हो गए, टाइप्स हो गई और इसकी कंपोजिशन हो गई, ये हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि सेल्स ही जो हैं वो कंबाइन करने के बाद आगे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।